all of you. This is Aarti Singh and today's topic is a overview of DBMS. DBMS क्या होता है? DBMS स्टैंड फॉर डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम. हम इसको ब्रेक कर सकते हैं DBMS को डेटा बेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटा बेस क्या होता है? डेटा बेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटास और मैनेजमेंट एक सेट ऑफ प्रोग्राम. तो इनको अगर कनेक्ट करें तो कैसे करें? डेटाबेस मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारे डेटास का कलेक्शन होगा डेटाबेस. और मैनेजमेंट सिस्टम उस डेटा को मैनेज करना, उस डेटाबेस को मैनेज करना. फॉर अगर मेरे को उस डेटाबेस में से किसी डेटा को रिट्रीव करना है या उसमें डेटा को सेव करना है या उस डेटा को कैसे अरेंज करना है, स्टोर करना है, तो ये सारे टास्क कहलाते हैं उस डेटाबेस को मैनेज करना. ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम टू स्टोर एंड एक्सेस दोज डेटा इन एन इजी एंड इफेक्टिव मैनर. तो ये होगा हमारा डेटाबेस. अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे हैं कि ये क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए और यूज़ करने के लिए उस डेटा को एक इफेक्टिव मैनर में विथ सिक्योरिटी. डेटाबेस का सबसे मेन यूज़फुल अगर देखा जाए एडवांटेज तो ये होता है कि वो सिक्योरिटी देता है. जब जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है सिर्फ वही उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है. जिस अनऑथेंटिकेटेड पर्सन उस डेटा बेस को एक्सेस नहीं कर सकता, जिस रिकॉर्ड को हम स्टोर्ड करके रखे हैं उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि DBMS सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन देता है. और ऐसे पर्सन जिसको पास वो आईडी और पासवर्ड नहीं है तो वो उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता. तो ये सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड कराता है. और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसके बहुत सारे यूज़फुल एडवांटेजेस है जो DBMS को यूज़ करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं. हम डेटाबेस का यूज़ क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द नीड ऑफ DBMS या डेटाबेस सिस्टम आर बेसिकली डेवलप्ड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. जब हमारे पास लार्ज अमाउंट का डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स, डिफरेंट कोर्सेज के टीचर्स अवेलेबल रहते हैं. उन सभी के रिकॉर्ड्स को एक साथ कलेक्ट करके रखने के लिए DBMS का यूज़ किया जाता है. जब हमको ऐसे लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत होती है तब हम DBMS का यूज़ करते हैं ताकि हम उसमें से इजीली डेटा को रिट्रीव कर सकें, स्टोर कर सकें या फिर उसको एक्सेस कर सकें. सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ अ डेटाबेस सिस्टम, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है DBMS का, उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो तो सेल्फ डिस्क्राइबिंग होगा. क्यों? क्योंकि वो डेटाबेस को तो स्टोर करता है, उसके साथ साथ उसके मीटर डेटा को भी स्टोर करता है, जो कि जितने भी टेबल्स हैं उस डेटाबेस में उनके बीच रिलेशन को भी एक्सप्लेन करता है. सेकेंड है हमारा इंसुलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा. ये क्या होता है? जब हम पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम होता था. उसमें क्या होता है, जितने भी एप्लीकेशंस है, जितने भी हमारे फाइल्स है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के फॉर्म में स्टोर्ड होते थे हमारे डेटा. तो अगर यूज़र चाहता था कि वो उसको चेंज कर सके, किसी प्रकार के चेंजेस चाहता था अगर उस अपने फाइल के स्ट्रक्चर में, तो वो क्या करता था, पूरे एप्लीकेशन को पूरे प्रोग्राम को चेंज करने की नीड हो जाती थी. लेकिन इसमें क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हम अपने फाइल के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो उसमें पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की नीड नहीं होती है, हम उसको चेंज कर सकते हैं. तो ये इसलिए इसको प्रोग्राम डेटा इंटरडिपेंडेंट भी कहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता है. सपोर्ट फॉर मल्टीपल व्यूज़ ऑफ डेटा. डेटाबेस सपोर्ट करता है मल्टीपल व्यूज़ को. व्यू क्या होता है? एक डेटाबेस का सबसेट होता है जो कि डिफाइंड और डेडिकेटेड फॉर पर्टिकुलर यूज़र ऑफ अ सिस्टम के लिए होता है. मतलब अगर कोई यूज़र है, वो अपना टेबल का व्यू देखना चाहते हैं, अपने टेबल का व्यू क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो इजीली क्रिएट कर सकता है, जो कि टेम्पररी फॉर्म के लिए होता है. वो क्या करता है, एक से ज़्यादा टेबल्स है हमारे, तो उसके कुछ कंटेंट को मिला के, कुछ कंटेंट को लेके एक व्यू क्रिएट करता है जो टेम्पररी डेटा को होल्ड करके रखता है.
देखिए शेयरिंग ऑफ डेटा एंड मल्टी यूज़र सिस्टम। शेयरिंग ऑफ अ डेटा मतलब ये जो भी हमारे करेंट डेटाबेस सिस्टम है वो मल्टीपल यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे यूज़र यानी मल्टीपल यूज़र एक साथ एक टाइम पे उस सिस्टम उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर ये इस मैकेनिज्म को देखें तो कॉन्करेंसी कंट्रोल स्ट्रेटजी भी कहलाता है, जिसके थ्रू एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ एक टाइम पे सिस्टम उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। कंट्रोल ऑफ डेटा रिडंडेंसी नेक्स्ट टॉपिक है। डेटा रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को रिमूव करना ही मेन जो डीबीएमएस का काम होता है। डेटाबेस अप्रोच में क्या होता है कि कभी कभी एक ही डेटा एक से ज़्यादा प्लेसेस पे स्टोर हो जाता है। उन डेटा को यही कहलाती है रिडंडेंसी, मतलब एक ही डेटा का एक से ज़्यादा प्लेस पे स्टोर्ड होना, यानी वो क्या करता है हमारे जो स्टोरेज को हार्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि एक ही फाइल एक से ज़्यादा प्लेस पे रहेगा तो वो ऑब्वियसली स्टोरेज हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको कवर करेगा। तो उसको रिमूव करना ही डीबीएमएस का मेन काम होता है। तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है डेटा रिडंडेंसी को, ताकि डुप्लीकेशन की कमी हो। और नेक्स्ट जो टॉपिक है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग क्या होता है, ये क्या करता है डेटा को शेयर करने की फैसिलिटी देता है। जितने भी एम्प्लॉय हैं या उसके अंडर काम करने वाले हैं वो सारे क्या कर सकते हैं, उसी डेटा को आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और फर्स्ट तो डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, दूसरा अपने उस डेटा को उस डेटा में मोर इन्फॉर्मेशन ऐड भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी नेक्स्ट टॉपिक है बैकअप एंड रिकवरी। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चांसेस होते हैं डेटा के लॉस होने के कारण, या फिर डेटाबेस की फेलियर जिससे हमारा डेटा पूरा लॉस हो जाता है और जिसके कारण जो इंस्टीट्यूट है या जो कंपनी है उसको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो वो क्या करता है डीबीएमएस हमको बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण जो भी डेटा स्टोर्ड है अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो वो वापस से उसकी बैकअप और मिल जाता है, तो हम वो डेटा को वापस से रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। डीबीएमएस सबसे मेन जो हमने पहले भी देखा था कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये फैसिलिटी भी रहती है कि कुछ पर्सन जैसे कुछ यूज़र्स हैं वो स्मॉल अमाउंट के डेटा को एक्सेस कर सकता है, और जो कुछ पर्सन है वो कंप्लीट डेटा को यूज़ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में के फॉर्म में देखें तो टीचर्स है, किसी इंस्टीट्यूट में अगर टीचर है तो उसको कुछ ही डेटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन एचओडीज है वो क्या करते हैं, उनके पास वो ऑथेंटिकेशन होता है कि वो सारे डेटा को, वो स्टूडेंट के भी डेटा को देख सकते हैं, वो टीचर्स के भी रिकॉर्ड को देख सकते हैं, वो सारे डेटा उसको एक्सेस करने की उनके पास फैसिलिटी होती है। तो सिक्योरिटी में ये प्रोवाइड रहता है, डीबीएमएस ये प्रोवाइड करता है कि सिक्योरिटी को डेटाबेस को यूज़ करने की अच्छी हो। एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस देखें तो बैंकिंग साइट में इसका यूज़ किया जाता है, कस्टमर के इन्फॉर्मेशन में, अकाउंट में, एक्टिविटी, पेमेंट, डिपॉजिट, लोन, ईटीसी में हम बैंकिंग में इन सब चीज़ों में हम डीबीएमएस का यूज़ कर सकते हैं। एयरलाइन में है फॉर रिजर्वेशन के लिए एंड शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। वैसे यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज, रजिस्ट्रेशन, कॉलेजेस, ग्रेड्स, इन सब के बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए या इन सब से रिलेटेड डेटाबेस को अगर स्टोर करना है तो हम इससे डीबीएमएस के थ्रू कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में और फाइनेंस में, सेल्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, एचआर मैनेजमेंट में, ये सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू हम डेटा को किसी न किसी फॉर्म में स्टोर्ड करके रख सकते हैं। ये सारे बड़े लेवल के लार्ज अमाउंट के भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं डीबीएमएस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर को देखा जाए तो सबसे पहला है जो वो नेम यूज़र है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, सोफिस्टिकेटेड यूज़र है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। ये हमारे 4 तरीके के यूज़र्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं डेटाबेस को डिफरेंट फॉर्म में। नेम यूज़र वो क्या होते हैं, एप्लीकेशन इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं किसके बीच, यूज़र और डेटाबेस के बीच। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद हमारे सोफिस्टिकेटेड यूज़र है जो क्वेरी टूल का यूज़ करते हैं अब डेटा को एक्सेस करने के लिए। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे देखें तो क्वेरी प्रोसेसर है। क्वेरी प्रोसेसर के अंदर है हमारा
एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड जो नेम यूज़र यूज़ कर रहा है एप्लीकेशन इंटरफेस के थ्रू क्या करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड का यूज़ करता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम, कंपाइलर और लिंकर, कंपाइलर एंड लिंकर का यूज़ कर रहा है ये। वैसे ही क्वेरी प्रोसेसर है वो डीएमएल क्वेरीज का यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो ऑब्वियसली क्वेरी टूल का यूज़ कर रहा है, उसको किसी ना किसी प्रकार के टूल की रिक्वायर नीड होगी अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर टूल है वो डीडीएल इंटरप्रेटर का यूज़ कर रहा है। डीएमएल क्वेरीज है वो डीएमएल कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर रहा है। क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन का यूज़ करते हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं किसी ना किसी फॉर्म में क्वेरी प्रोसेसर के अंदर। उसके नीचे अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट उसके नीचे का फॉर्म होता है हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट, जिसमें बफर मैनेजमेंट है, फाइल मैनेजमेंट है, ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजमेंट है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट है, जो कि स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद है डेटा स्टोरेज, जिसमें डेटा इंडाइसेस, डेटा डिक्शनरी एंड स्टैटिकल डेटाज हैं, ये सारे डेटाज उसमें स्टोर्ड है। तो ये इसका आर्किटेक्चर हो जाता है डीबीएमएस के आर्किटेक्चर। जो आर्किटेक्चर हमने देखा उसको 3 टायर आर्किटेक्चर में सेपरेट किया गया है। फर्स्ट है डेटाबेस टायर या डेटा टायर, एप्लीकेशन या मिडल टायर, या और जो लास्ट है वो यूज़र या प्रेजेंटेशन टायर। डेटाबेस टायर में क्या होता है कि क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज को डेटा के साथ एक्सेस करने के लिए कहता है। क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज को कैसे डेटाबेस के साथ एक्सेस करता है या उनके बीच रिलेशन को कैसे डिफाइन करता है, वो इस टायर में आता है। उसके बाद है एप्लीकेशन या मिडिल टायर। इसमें क्या होता है, जो इस टायर के अंदर एप्लीकेशन सर्वर और प्रोग्राम जो होते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इसमें डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। यूज़र, अगर यूज़र के लिए देखा जाए तो ये एप्लीकेशन टायर एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ अ डेटाबेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जितने भी एंड यूज़र्स होते हैं उन वो अनअवेयर रहते हैं इसमें, इस लेयर में डेटाबेस के एग्जिस्टेंस को लेकर, क्योंकि वो एप्लीकेशन के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं। और जो लास्ट लेयर होता है वो होता है यूज़र टायर। जो एप्लीकेशन टायर या मिडिल टायर होता है वो एक तरह से मीडिएटर का काम करता है यूज़र, एंड यूज़र और डेटाबेस के बीच। यूज़र टायर क्या होता है, ये एंड यूज़र होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि उसमें कौन से किस टाइप के डेटा को कि उसकी डेटाबेस की एग्जिस्टिंग क्या है। End user operate on this tier and they know nothing about any existence of the database beyond this layer। इस लेयर में क्या होता है, ये यूज़र को मल्टीपल व्यू क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है यूज़र टायर में, और उस एप्लीकेशन को व्यू को जनरेट करने की फैसिलिटी देता है बाय एप्लीकेशन। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस देखें तो इम्प्रूव डेटा शेयरिंग। डीबीएमएस हेल्प करता है डेटा को शेयर करने के लिए विद एक बेटर इन्वायरमेंट विद बेटर मैनेज डेटा के साथ हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और जब भी कोई डेटाबेस में चेंजेस होता है तो वो क्विकली रिस्पॉन्ड करता है कि इस डेटाबेस में कोई चेंजेस हुए। इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी को डीबीएमएस इम्प्रूव किया है। सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन ही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, अनऑथराइज पर्सन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। बेटर डेटा इंटीग्रिटी, बेटर डेटा डीबीएमएस है वो बेटर डेटा इंटीग्रिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू डेटा को एक्सेस करना और भी इजी हो जाता है, और वो जो डेटा है उसको सिगमेंट के फॉर्म में एक्सेस करने की फैसिलिटी। जो फोर्थ पॉइंट है मिनिमाइज डेटा इनकन्सिस्टेंसी। डेटा इनकन्सिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई डेटा है और वही सेम डेटा डिफरेंट प्लेसेस पे स्टोर्ड हो तो वो इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट कर लेता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कि बिल ब्राउन नाम का कोई पर्सन है, जिस जो कंपनी डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो उस पर्सन का सेम पर्सन के 2 नेम से स्टोर्ड है डेटा, बिल ब्राउन एंड विलियम जी ब्राउन। और जो
प्राइस है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब पर्सन सेम है लेकिन एक ही डेटा एक से ज़्यादा प्लेस पर अवेलेबल है, तो वो क्या करता है, इनकन्सिस्टेंसी क्रिएट कर देता है, स्टोरेज के लिए वो सही नहीं रहता। तो वो क्या करता है, डीबीएमएस मिनिमाइज करता है ऐसी डेटा इनकन्सिस्टेंसी को, या रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी को भी कर सकते हैं। इम्प्रूव डेटा एक्सेस, डेटाबेस के को एक्सेस करने की फैसिलिटी देता है डीबीएमएस। ये ऐसी फैसिलिटी, ऐसे प्रोसेस पॉसिबल करता है डेटा को एक्सेस करना कि हम इसमें डिफरेंट क्वेरीज का, डिफरेंट डीएमएल लैंग्वेजेस का, डीडीएल लैंग्वेजेस का यूज़ करके अपने डेटा को अपडेट, मॉडिफाई एंड रिट्रीव कर सके और उसको इजीली एक्सेस कर सके, स्टोर्ड कर सके।